क्या आपने कभी शांत बैठकर सोचा है कि ये जीवन आखिर है क्या? हम यहाँ क्यों आए हैं? हम सारी जिंदगी प्रेम और प्रकाश की तलाश में इधर उधर भागते रहते हैं, लेकिन क्या हम सच में उनके सबसे गहरे रहस्य को जानते हैं? क्या आपको पता है कि अंग्रेजी के शब्द LIFE और LOVE के इन छोटे से अक्षरों में आपके जन्म से लेकर मोक्ष तक का पूरा नक्शा छिपा है? सोचिए, एक भिखारी जिसे कुछ पल के लिए 10,000 रुपए के जूते की रखवाली का काम मिला था, उसने लालच में आकर वो जूते चंद रुपयों में बेच दिए। उसने सिर्फ जूते नहीं बेचे, अपना पूरा भाग्य बेच दिया। और दूसरी तरफ एक ऐसा महाज्ञानी जिसका पूरा राज्य और राजा सम्मान करता था, उसने अचानक राजकोष से सोने के सिक्के क्यों चुराना शुरू कर दिया? क्या उसका ज्ञान उसके चरित्र से हार गया था, या वो दुनिया को कुछ ऐसा समझाना चाहता था जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं? ज्ञान बड़ा है या चरित्र? मूलाधार से उठा प्रेम जब सहस्त्रार के दिव्य प्रकाश से मिलता है, तो हमारे भीतर क्या ब्रह्मांडीय घटना घटती है? आइए आज के इस रहस्यमयी और आध्यात्मिक सफर में खुद की चेतना से जुड़ते हैं और जानते हैं जीवन धारा, प्रेम भाव और दिव्य प्रकाश का वो अनसुलझा रहस्य जो आपको भीतर से पूरी तरह बदल कर रख देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज का सत्संग है जीवन धारा, प्रेम भाव और दिव्य प्रकाश का रहस्य। रियलिटी ऑफ लाइफ, लव एंड लाइट इन द एग्जिस्टेंस। इसको जितनी गहराई से भी समझोगे उतना ही कम है। स्वयं की चेतना में जाकर इसका आपको एहसास हो सकता है, इसका अनुभव हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझो कि जीवन में जीवन धारा, प्रेम भाव और दिव्य प्रकाश का अनुभव जीवन का महानतम रहस्य है। इन सब के अनुभव से ही व्यक्ति स्वयं में यानी साक्षी में विलीन हो जाता है। इसका अनुभव हो तभी महाचेतना के साथ एक हो जाता है। ये ऊपरी अनुभव नहीं है, यही जीवन की अत्यंत गोपनीय अवस्था है और यही जीवन का गोपनीय अनुभव है। अब इसे थोड़े विस्तार से समझ सकते हो कि मनुष्य जीवन भर प्रेम, जीवन और प्रकाश की वास्तविकता जानने के लिए ही अपने आयु व्यतीत कर देता है। जो जानना चाहता है वह अधिकतम समय इस रहस्य को जानने के लिए ही लगाता है। पर जो इस रहस्य आता, उसको जितना भी आप विस्तार से समझाओगे तो भी वो इसको समझ नहीं पाएगा। आप ये समझो कि प्रेम, जीवन और प्रकाश यानी आत्मज्ञान का अनुभव मानव के मानसिक स्तर पर नहीं होता, ये चेतना के सूक्ष्म स्तर पर ही होता है और समय आने पर ही प्रभु कृपा से इसका विकास होता है या इसका विकास किया जा सकता। ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है। इन जटिल पहलुओं को समझने के लिए व्यक्ति को दार्शनिक, रहस्यवादी और आध्यात्मिक साधक बनना पड़ता है। साधना में व्यक्ति का जीवन भी लग जाता है, फिर भी वह जीवन भर इस वास्तविक ज्ञान से अनभिज्ञ ही रहता है। ये ज्ञान प्रभु की कृपा से ही मिलता है। इस ज्ञान को समझा नहीं जाता क्योंकि ये ज्ञान मानसिक स्तर से बहुत ऊंचा होता है। अगर व्यक्ति ध्यान में चेतना की गहराई में जाता है तो ही वह इस ज्ञान को अनुभव कर सकता है। शब्दों में इसको व्यक्त करना असंभव है। अगर आप प्रकाश का अनुभव करना चाहते, प्रकाश का अनुभव चेतना की गहराई में जाकर ही आता है। इसके बाद भी केवल अनुभव मात्र ही होता है। इस प्रकाश को जो आपके भीतर उतरा है, आपका आत्मज्ञान,
इसको आप प्रदर्शित नहीं कर सकते। ये बड़ा गोपनीय होता है। आप शब्दों में इसको व्यक्त नहीं कर सकते। आप स्वयं ही इसके अंदर डूब सकते हो और इसका आनंद ले सकते हो। इसी प्रकार प्रेम का अनुभव हृदय चक्र के जागरण से ही होता है। जब आपकी कुंडली शक्ति मूलाधारा से होकर स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र को भेद लेती है, जब वो अनाहता में पहुंचती है, हृदय चक्र में पहुंचती है, तभी आपको प्रेम का अनुभव होता है। अन्यथा आप शब्दों में ही प्रेम की भाषा बोलेंगे, पर आपको अनुभव नहीं होगा। जब प्रेम का अनुभव होता है, तब वो शब्दों में व्याख्यान नहीं किया जाता, वह आपकी अक्षियों की धारा से ही निकलता है। ये वाणी में, मन में, शब्दों में प्रदर्शित नहीं होता, केवल नेत्रों के अक्षरों से ही प्रदर्शित होता है। प्रेम व्यक्ति करता नहीं है, प्रेम स्वयं ही हो जाता है। इसी प्रकार जीवन का अनुभव, जिंदगी का अनुभव जागृत अवस्था में उतरने से ही होता है। जागृत अवस्था का मकसद है चेतना के साथ एक होना, यानी पूर्ण शांत होना, विचार रहित होना। तब किसी भी स्तर पर जीवन का कुछ अनुभव हो सकता है। मकसद ये है, जब तक आप स्वयं के भीतर नहीं जाओगे, तो जीवन का अनुभव भी नहीं होगा। जीवन में प्रेम, जिंदगी और प्रकाश का अनुभव भी अंत में व्यक्ति को आत्मज्ञान की अवस्था में लेके आता है। इन सब का अनुभव ही आत्म साक्षात्कार है। इस अवस्था में पदारोपण होने पर ही सूक्ष्म स्तर पर चेतना का, प्राण का और स्वयं का गहनतम अनुभव होता है। सारांश में, जब तक आप चेतना के स्थल पर नहीं पहुंचोगे, तब तक न जीवन का अनुभव होगा, न प्रेम का अनुभव होगा, न ही दिव्य प्रकाश का अनुभव होगा। आप रोटी, कपड़ा और मकान में इन सबको व्यवस्थित करते हुए ही सारा जीवन व्यतीत कर दोगे। स्वयं के अनुभव से ही आभास होता है कि सब कुछ व्यक्ति के भीतर से ही होता है। सब कुछ आपके भीतर ही है। तब आपको एहसास होगा, मैं ही सब करने वाला हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति ही चेतना है। वो चेतना ही सब कुछ करती है। चेतना ही प्रभु का रूप है। चेतना में ही सब कुछ घटता है। चेतना को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप स्वयं ही चेतना हो। अब सर्वप्रथम हम जीवन के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु ने आपको जीवन दिया है। व्यक्ति को जीवन प्रभु उसके विकास के लिए ही देते हैं। यानी इस जीवन में रहकर वो जितने भी साल जीता है, 70, 80, 90, 100 साल, जितना भी प्रभु ने उसे जीवन दिया है, ताकि इस जीवन में स्वयं की चेतना का विकास कर ले। चेतना का विकास करेगा तो परमात्मा का अनुभव होगा। जीवन का यही वास्तविक मकसद है। जीवन में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, चाहे जीवन में आपको सुख आता है या दुख आता है, ये परमात्मा आपके चेतना के विकास के लिए ही करते हैं, ताकि आप जीवन में कुछ सीख सको। सब उतार चढ़ाव जीवन में चेतना के विकास के लिए ही होता है। यही प्रकृति का नियम है और यही विकास का नियम है। अब हम जीवन को थोड़ी गहराई से समझने का प्रयत्न करेंगे। जीवन को अंग्रेजी भाषा में लाइफ कहा जाता है। जीवन का समझना बहुत कठिन है। जीवन क्या है, जीवन क्यों है, ये समझना बहुत कठिन है। प्रभु ने जीवन हमको दिया है। जीवन जीने के लिए होता है, पर क्यों? इसका क्या मकसद है? ये बड़ा अनसुलझा प्रश्न है। इसका कोई भी प्रभावशाली
स्पष्ट उत्तर नहीं है। हर व्यक्ति इसको अपनी तरह ही समझता है और अपने रूप में ही जीवन को जानने की कोशिश करता है। जीवन को लाइफ कहा जाता है। अंग्रेजी में ये 4 अक्षरों का जोड़ है, LIFE। एल से मकसद है लर्निंग, और दूसरे शब्दों में कहो, जीवन आपको मिला है ताकि आप सीख सको, सीखकर स्वयं का विकास कर सको। जिस स्तर पर संसार पहुंच गया है, तो पहले 25 साल हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में कुछ सीखता है ताकि उसका स्तर बढ़ सके और वर्तमान सांसारिक स्तर पर पहुंच सके। उसका मानसिक स्तर उस स्तर पर पहुंचे जहां तक मानव अब तक पहुंच गया है। अगर आप सीखोगे नहीं, तो उसी स्तर पर, निचले स्तर पर ही जीवन व्यतीत कर दोगे। इसलिए जीवन में सीखना अति आवश्यक है, ताकि पूर्ण मानव संचित ज्ञान प्राप्त करके आप वर्तमान स्तर पर आ जाएं। इसके लिए व्यक्ति को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। बाल अवस्था से 25 साल की अवस्था तक अध्ययन से ही सब ग्रहण करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। उस स्तर पर पहुंचकर ही व्यक्ति आगे का विकास कर सकता है। अन्यथा व्यक्ति अज्ञानतावश पुरानी परिस्थितियों में ही उलझा रहेगा। जो जानकारी मानव प्राप्त कर चुका है, अगर आपने अध्ययन नहीं किया, तो उसी की खोज में लग जाओगे। इसलिए अध्ययन करना अति आवश्यक है, ताकि आपका स्तर वर्तमान स्तर पर पहुंच सके। अब आगे समझो, कुछ भी नया सीखना जीवन पर अति आवश्यक है। ये तभी मुमकिन है जब आप में कौतूहल हो, जानने की इच्छा हो। अन्यथा इस आधुनिक युग के शीघ्र गति से हुए विकास में स्वयं को व्यक्ति अज्ञानी और पिछड़ा हुआ ही अनुभव करेगा। जब तक आपके भीतर कौतूहल नहीं होगा, तब तक ये जानना बड़ा मुश्किल है कि संसार की प्रगति किस ओर हो रही है और मुझे क्या सीखना है। अगर ऐसा नहीं होगा, तो व्यक्ति समय आने पर स्वयं को अज्ञानी ही समझेगा। इसीलिए सीखना हर स्तर पर अति आवश्यक है। लाइफ का दूसरा अक्षर है आई। आई का मकसद है इंडल्ज होना, एक हो जाना, जीवन में होते हुए संसार के साथ एक हो जाना, यानी संसार के कार्यों में लिप्त हो जाना। इस अवस्था में व्यक्ति जीवन के 25 साल गुजारता है। अध्ययन के बाद ये 25 साल संसार के कार्यों में व्यस्त होना अति आवश्यक है। इन 25 सालों में होश में रहकर संसार के कार्यों में स्वयं को लगाना, ताकि संसार की प्रगति भी हो और आपकी स्वयं की भी प्रगति हो। आप धन भी अर्जित कर सकें, और इससे ही विज्ञान का भी विकास होगा, मानवता का भी आपके कार्य से जीवन स्तर ऊपर होगा। आपके परिश्रम से ही मानवता का भी विकास होगा। आप स्वयं भी इन 25 सालों में प्रेम का अनुभव करेंगे और इच्छा अनुसार संसार की और स्वयं की वृद्धि भी करेंगे। इन 25 सालों में आप स्वयं की वासनाओं को भी तृप्त करेंगे, क्योंकि इस समय में आपके अंदर काफी शक्ति रहती है। इन 25 सालों में आप संसार के कौतूहल का गहराई से अवलोकन भी कर पाएंगे, और इस संसार के कौतूहल में अगर आपका ध्यान आपके भीतर है, तो प्रभु का भी अनुभव करेंगे। अगर प्रतिदिन आप सीखने का प्रयत्न करेंगे, तो प्रतिदिन कुछ नया सीखेंगे। इससे ही आपको आभास होगा कि आप इस ब्रह्मांड में विचरण करने आए हैं। ब्रह्मांड तो लाखों साल पुराना है।
पर आप अपने छोटे से समय में इस सारे ब्रह्मांड को, इस सारे विश्व को किसी न किसी रूप में देख पाओगे, अनुभव कर पाओगे और आपको आभास होगा कि आप कुछ सीखने आए हो। क्योंकि आपका जीवन तो लगभग 100 साल का ही है, पर ब्रह्मांड का, विश्व का अस्तित्व तो लाखों साल से है। इसलिए जीवन काल में जितना मुमकिन हो सीखें, ताकि अपनी चेतना का विकास कर सकें। इन 25 सालों में ज्ञान से नहीं पिछड़ें, सीखते ही रहें और अपने जीवन की युवावस्था का भी आनंद लें। ये आनंद नियमित, सुचारू और जागरूकता से ही होना चाहिए और आप स्वयं को पूर्ण रूप से तृप्त करें, ताकि आपकी वासनाएं शून्य हो जाएं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। पर ये जागरूकता से ही करें, इनमें लिप्त ना हो। जागरूकता से करेंगे तो आपको कर्म बंधन नहीं होगा। इसके बाद की तीसरी अवस्था एफ की आती है, LIF। ये अवस्था फ्रीडम की है, यानी स्वतंत्रता की है। इस अवस्था में भी आपको ज्ञान अर्जन करना नहीं भूलना है। प्रतिदिन कुछ सीखना ही है। इन 25 सालों में स्वयं को अपने कार्यों से, अपने वासनाओं से, अपने रिश्तों से, अपने परिवार से और अपनी संतान से धीरे-धीरे मुक्त होना आवश्यक है, ताकि आप स्वतंत्र हो सकें और बच्चे भी आपके पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएं। आपकी औलाद भी स्वावलंबी बन जाए, आप भी उनके लगाव से मुक्त हो जाओ। क्योंकि हर व्यक्ति एक स्वतंत्र आत्मा है। स्वतंत्र आत्मा को स्वतंत्र रूप से ही जीना शोभा देता है। अब जीवन की तीसरी अवस्था में पहुंचे हो। अब अब इस अवस्था में स्वयं में ध्यान देना पहले से अधिक होना आवश्यक है। प्रभु के साथ लगना अति आवश्यक है, क्योंकि अब संसार के कार्यों से मुक्त हो रहे हो। ध्यान को भी गहराई से अनुभव करना इस अवस्था में अति आवश्यक है। ध्यान की गहराई में ही जाना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ताकि जीवन की गहराई में अपरिवर्तनशील चेतना की धारा के साथ एक हो सकें, चेतना और स्वयं का विकास करें। जीवन की अंतिम अवस्था, जिसको एवोल्यूशन कहा गया है, LIFE, इस अवस्था में आप स्वयं को पूर्ण रूप से अगर प्रभु को अर्पित कर देंगे, तो सरलता से मोक्ष की अवस्था में पहुंचना सरल हो जाएगा। इस अवस्था में आध्यात्मिक विकास में ही पूर्ण समय लगाना आपको शोभा देगा। इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति पूर्ण रूप में स्वयं के साथ ही है, क्योंकि उसके जीवन की सब जिम्मेवारियां समाप्त हो जाती हैं। सबसे स्वतंत्रता का अनुभव करता है। आप समझे, इस अवस्था में आपके सहयोगी, परिवार के सदस्य, आपकी संतानें सब आपसे स्वयं ही मुक्त हो जाती हैं। उनका लगाव भी आपसे समाप्त होने लगता है और आप भी स्वतंत्र महसूस करते हैं। आप अनुभव करते हैं आप निजी आत्मा हो और आपकी जीवन की यात्रा भी स्वयं की यात्रा है। वो भी निजी आत्माएं हैं, उनकी यात्रा भी स्वयं की यात्रा ही है। अब आपका पूरे समय प्रभु को अर्पित होना चाहिए। जो आपके पास आए उसे पूर्ण लाभ पहुंचाएं, अध्ययन करें और बुद्ध की तरह जागरूक अवस्था में प्रभु में विलीन हो जाए। मृत्यु का संकेत मिलते ही अपनी आत्मा को शरीर से निकालकर बुद्ध की तरह महाचेतना में विलीन करें। यही आपका विकास होगा, जैसे महात्मा बुद्ध का विकास था, और यही एवोल्यूशन की अंतिम अवस्था है। आत्मज्ञान ही व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है और ये जीते जी होना चाहिए। अगर इस पद्धति पर चलोगे तो जीते जी ही आत्मज्ञान हो जाएगा। अब हम
जीवन के बाद प्रेम की अवस्था में आते हैं लव। प्रेम एक अनुभूति है, ये शब्दों से परे है। इसे अनुभव किया जाता है, पर इसे कहा नहीं जा सकता। प्रेम प्रभु में होने की अवस्था है। प्रेम प्रभु की देन है। ये हृदय का गुण है। ये हृदय की संवेदना से आता है और ये प्राकृतिक रूप से ही आता है। प्रेम आप ला नहीं सकते। प्रयत्न करके भी आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम हो जाता है। जब दो प्राणियों के कंपन एक हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से ही प्रेम प्रकट हो जाता है। आप स्वयं भी नहीं जानते कि प्रेम क्यों हो गया। प्रभु प्रेम में आप गिरते नहीं हो। प्रभु प्रेम में आप उठते हो, ऊंचे उठते हो। केवल कामुक प्रेम में ही व्यक्ति गिरता है। प्रभु प्रेम में तो व्यक्ति प्रभु में होता है। प्रभु की तड़प भी स्वयं ही प्रकट होती है। जैसे मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम, अक्का महादेवी का मल्लिकार्जुन के प्रति प्रेम, चैतन्य का कृष्ण के प्रति प्रेम और मजनू का लैला के प्रति प्रेम तो एक भौतिक प्रेम था, पर उसमें भी प्रेम की अपूर्ण धारा थी। जब प्रेम हो जाता है तो क्या होता है, ये जानना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि प्रेम को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, पर इसमें प्रयत्न किया जा सकता। प्रेम शब्दों से परे है। इसका समझना भी अति कठिन है। प्रेम को लव कहा जाता है। लव 4 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला अक्षर है एल। एल का मकसद है लिसनिंग यानी सुनना। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो तो प्रभु द्वारा रचे या महान पुरुषों द्वारा रचे सब ग्रंथों को सुनना पसंद करोगे, पढ़ना पसंद करोगे, प्रभु के गीत गाना पसंद करोगे और गहराई में जानने की भी कोशिश करोगे। प्रभु की वाणी में आनंद लोगे। इसी तरह अगर प्रेमी प्रेयसी से प्रेम करता है तो उसकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनता है, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। भक्त जो है प्रभु प्रेम में उसका नाम ही जपता है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। इसके अलावा उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पर ये स्वयं ही होता है अगर प्रेम हृदय से आया है। अगर ऊपरी प्रेम है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा अक्षर ओ है, यानी ऑब्जर्वेशन, निहारना। जब प्रेमी प्रेयसी से प्रेम करता है तो उसको निहारता रहता है। उसे वही अच्छा लगता है। उसका सदैव ध्यान रखता है। उसकी छवि उसके हृदय में रहती है। इसी तरह भक्त अगर प्रभु से प्रेम करता है तो भगवान की छवि हमेशा ही उसके हृदय में रहती है। जैसे हनुमान के हृदय में प्रभु राम की छवि रहती थी, प्रभु राम का नाम रहता था, उनकी शक्ति रहती थी। इसके अलावा भक्त और ना कुछ जानता है ना कुछ कर ही सकता है। प्रभु भक्त प्रभु की छवि को मन में ही रखता है। लव का तीसरा अक्षर वी से है, यानी वेंचर। वेंचर का मकसद है उसके साथ एक हो जाना, प्रभु के ध्यान में जाना। भक्त की ये अवस्था जब प्रभु के साथ एक हो जाता है तो उसको समाधि में ले जाती है और इसके बाहर उसको निकालना भी कठिन हो जाता है। भक्त उसमें डूब ही जाता है। पर प्रेमी की प्रेयसी के प्रति ये अवस्था उसे भौतिक बंधन में ले जाती है। वह भौतिक रूप से प्रेयसी के साथ एक हो जाता है, उसके साथ भौतिक और मानसिक संबंध स्थापित करता है, उसके साथ एक ही होना चाहता है। लव का अंतिम अक्षर ई है। इसका मतलब एवोल्यूशन यानी विकास। इसके साथ यानी प्रभु के साथ रहकर भक्त अपना विकास करता है, प्रभु में हो जाता है और यही अवस्था उसको समाधि में ले जाती। समाधि की अवस्था ही भक्त की पूर्ण प्रेम की अवस्था है। भक्त की चेतना प्रभु की चेतना में डूब जाती है। प्रेमी प्रेयसी के साथ इस अवस्था में उसके साथ अपना परिवार बनाना चाहता है।
परिवार बनाकर भी उसके साथ विकास करता है, जबकि भक्त प्रभु के साथ पूर्ण रूप से डूब जाता है। जब वो डूबता है तो यही उसकी चेतना का विकास है। प्रभु की चेतना के साथ मानव की चेतना जब एक हो जाती है तो ही वो प्रभु में हो जाता है। तब उसकी अवस्था ब्रह्ममय हो जाती है। तब प्रेमी, भक्त और भगवान एक ही हो जाते हैं। प्रेमी तथा भक्त प्रभु को पृथ्वी का रूप, गगन का रूप, वायु का रूप और पानी का रूप मांगता है, यानी उसको भगवान का रूप मांगता है। भगवान मतलब भा से मतलब भूमि, पृथ्वी को भी भगवान मांगता है। गा से मतलब गगन, आकाश भी उसके लिए भगवान है। वा से मतलब वायु, वायु भी भक्त के लिए भगवान है। ना मतलब नीर, नीर भी भक्त के लिए भगवान का ही रूप है। भक्त को सब और भगवान का ही आभास होता है। यही महानतम अवस्था है। इसीलिए प्रभु को भगवान कहा जाता है। इसके बाद भक्त प्रभु के साथ पूर्ण रूप से एक हो जाता है, यानी मानव की चेतना महाचेतना यानी प्रभु की चेतना में डूब जाती है। जब मानव चेतना प्रभु चेतना में डूब जाती है तो एक ही चेतना बचती है, प्रभु चेतना। मानव प्रभु का रूप हो जाता है। मकसद ये है, प्रेम दिया जाता है, बांटा जाता है। देने से ही शून्यता आती है और शून्यता ही प्रभु का रूप है। प्रेम देने से ही बढ़ता है, कम नहीं होता। इसीलिए भक्त प्रभु में डूब जाता है और प्रभु के साथ एक हो जाता है और उसका विकास होता रहता है। अब हम प्रकाश के बारे में बात करेंगे। प्रकाश का अनुभव आत्मज्ञान की सीढ़ी है। मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार के प्राणों का प्रभाव होता है। इसमें मुख्य प्राण है व्यान प्राण, समान प्राण, अपान प्राण और उदान प्राण। ये प्राण मनुष्य को श्वासों से मिलते हैं, अथवा ऐसे भी कहा जा सकता है कि श्वासों में ही प्राण ऊर्जा होती है, जो शरीर में प्रवेश करने के बाद इन 5 प्राणों में यानी व्यान प्राण, समान प्राण, उदान प्राण, अपान प्राण में परिणत हो जाती है। ये सब मुख्य प्राण के ही विभिन्न रूप हैं। मुख्य प्राण से ही इनकी उत्पत्ति होती है। चूंकि मानव चेतना है, शरीर के प्रत्येक कोशिका में चेतना की ही शक्ति होती है। ये दैविक शक्ति है। इसमें चुंबक तत्व रहता है। जब प्राण शक्ति रक्त की नाड़ियों में प्रवेश करती है तो ये चुंबकीय शक्ति जो प्रत्येक कोशिका में है, रक्त की प्राण शक्ति से को प्रभावित करती है। विज्ञान के नियम के अनुसार जब प्राण शक्ति जो किसी भी रूप में हो, उसका चेतना के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाह से विद्युत ऊर्जा पैदा होती है। जब ये ऊर्जा पैदा होती है तो ये मूलाधारा में पहुंचती है और मूलाधारा से ये धीरे धीरे सहस्त्रारा तक पहुंच जाती है। जब व्यक्ति साधना में लग्न होता है, जब प्रतिदिन साधना करता है तो ये ऊर्जा प्रबल हो जाती है और सब चक्रों से गुजरते हुए अंत में ये एपेक्स सेंटर में पहुंचती है। सहस्रारा से ऊपर पहुंच जाती है और फिर ब्रह्मांड में चली जाती है। जब ये ऊर्जा ब्रह्मांड में चली जाती है तो साधक को समाधि का अनुभव होता है और वहां जाकर ये ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलती है। ये विद्युत ऊर्जा ही कुंडलिनी शक्ति है। यही पार्वती की महाशक्ति है। यह शक्ति ही शिव यानी शव से यानी शून्य से मिलकर मूलाधारा से चलकर सहस्रारा में पहुंचती है और ब्राह्मण की शक्ति से मिलकर सविकल्पा और निर्विकल्प समाधि में मनुष्य को ले जाती है। इस अनुभव के बाद ही ये शून्य शक्ति, चेतना की शक्ति
ब्रह्मांड में जाकर सदा शिव शक्ति का रूप लेती है, ब्रह्मांड में फैलती है और ब्रह्मांड में जो अनंत नाद है, जो ब्रह्मांड की नाद ध्वनि है, वो भी एक प्रकार से विद्युत शक्ति है। ये मानव चेतना की शक्ति और ब्रह्मांड की शक्ति से सरोकार करती है और ब्रह्मांड की शक्ति से मिलकर शून्य रूप में चारों ओर फैलती है और यही ब्रह्मांड की चुंबकीय ऊर्जा है। इस चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही इस शून्य शक्ति चेतना का विकास होता है, ब्रह्मांड के प्रकाश का जागरण हो जाता है। ये घर्षण से भी हो सकता है, अन्यथा अत्यंत महीन ब्राह्मणी कणों के घर्षण से भी होता है। जब ये घर्षण होता है, तब प्रकाश की उत्पत्ति होती है, क्योंकि ब्रह्मांड तो प्रकाश की गति से अधिक वेग से फैल रहा है और इस चुंबकीय क्षेत्र में जब ये शून्य शक्ति का प्रवाह होता है, तो विज्ञान के नियम के अनुसार जो प्रकाश की उत्पत्ति होती है, ये अति सूक्ष्म उत्पत्ति होती है प्रकाश की और ये सूक्ष्म प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। ये सब मनुष्य की कल्पना से बहुत परे है। यही ब्रह्मांड की ये अलौकिक शक्ति का रहस्य है। इसको समझना मनुष्य के अनुभव से अत्यंत कठिन है। ये प्रभु की कृपा से ही इसका आभास होता है। तो सारांश में यही जीवन, प्रेम और प्रकाश का रहस्य है, जो मानव के शरीर में भी होता है तथा ब्रह्मांड में भी इसका विस्तृत विकास होता है। ये सूक्ष्म प्रकाश ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर हम शांति से जीवन को समझें, उसका विकास करें, प्रेम को समझें, प्रेम का विकास करें, मखौटे पहनकर न जिएं, तभी हम धन रूपी विद्युत धारा को समय से आभास कर सकते हैं और समय आने पर प्रभु का आत्मसात करने में समक्ष हो सकते हैं और जीवन में समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये कथा के माध्यम से इसको और भी गहराई से आप समझ सकते हो। प्रेम और प्रकाश मनुष्य को प्रभु की महान अनुकंपा से ही मिलता है। अगर जीवन में प्रेम और प्रकाश का अनुकरण हो जाए, तो व्यक्ति प्रभु में हो जाता है। ये सब प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। ध्यान करना और प्रभु के साथ एक ही करना, ये एक ही रास्ता है। ये जो कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये कथा आधुनिक समाज में किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति के साथ ही घटती है। जब हम दूसरों पे भरोसा नहीं कर पाते, धैर्य खो देते हैं और शीघ्रता से ही अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं। कथा इस प्रकार है, एक प्रभु प्रेमी नवयुवक काफी धन जमा करने के बाद उसकी इच्छा हुई कि एक बड़ा अच्छा आरामदायक जूता खरीदा जाए। वो कई वर्षों से एक महंगा जूता खरीदना चाहता था, पर उसमें खरीदने का सामर्थ्य नहीं था। जब उसके पास काफी धन हो गया, तो उसने 10,000 रुपए का अद्भुत जूता खरीदा। जूता खरीदने के दूसरे दिन सुबह वह जूता पहनकर मंदिर गया। उसके मन में आया कि अगर मैं ये जूता बाहर छोड़ के जाऊंगा, तो कोई इसको चोरी कर लेगा। ये स्वाभाविक ही था। ये सोच ही रहा था कि क्या करे। तभी उसकी निगाह एक भिखारी पर पड़ी। नवयुवक को भिखारी पर बड़ी दया आई। उसके मन में आया कि मैं तो 10,000 रुपए के ऊपर का जूता पहन रहा हूँ और इसके पास खाने को भी नहीं है। ये बड़ी महान संवेदना थी उसके मन में। ये प्रभु भक्ति के कारण नहीं थी। नवयुवक भिखारी के पास गया और उसको बोला कि मेरे जूते का ध्यान रखना, लौटने के बाद मैं तुझे इतना धन दूंगा कि तू 6-7 दिन तक बड़े आराम से अच्छा भोजन भी कर सकेगा। तेरे को कुछ कार्य भी दिलवा दूँ। मैं मंदिर में जा रहा हूँ,
शांति से दर्शन करके आऊँगा और आए बाद जो मैंने कहा है, मैं तुझे दे दूँ। तो नवयुवक मंदिर में गया, आराधना की उसने, परिक्रमा की, थोड़ी देर शांति से बैठा मंदिर में। लगभग 20-25 मिनट के बाद बाहर आया। जब वो बाहर निकला तो ना वहाँ भिखारी था और ना ही उसके 10,000 रुपए के जूते। उसने प्रतीक्षा की पर भिखारी नहीं आया। वो बहुत निराश हो गया। सोचा कि महँगे जूते भी गए और जो मेरे हृदय में भिखारी के प्रति शुभ विचार आए थे कि भिखारी को मैं धन दूँगा, सब कुछ ही शून्य हो गया, सब कुछ ही समाप्त हो गया, सब कुछ हवा में ही उड़ गया। निराशावश वो घर लौट आया और उसके मन में आया कि भिखारी ने अवश्य ही जूतों को कौड़ियों के भाव मतलब सस्ते में कहीं बेच दिए होंगे। और उसका भी ये विचार सत्य ही निकला। वह कबाड़ी बाजार गया और उसको अपने जूते मिल गए। पूछने पर दुकानदार ने बोला, एक भिखारी ने ये बेचे हैं, मैंने उसे 500 रुपए दिए क्योंकि ये जूते नए ही लग रहे थे। नवयुवक ने उचित दाम लेकर जूते खरीद लिए। कथा तो बड़ी साधारण है, पर कथा का अभिप्राय ये है कि समाज में अधिकतर लोग भिखारियों जैसे ही होते हैं। उनमें ना धैर्य होता है, ना समझ होती है और ना ही प्रभु भक्तों पर ही विश्वास करते हैं। मैं उस भिखारी को काम भी दिलवाना चाहता था। लगभग 1,000 रुपया देने की भी मैंने उसको सोची थी। मैंने उसे आश्वासन भी दिया था, पर उसने चोरी का पाप भी किया, भविष्य के लिए कार्य भी नहीं लिया, 1,000 रुपए भी खोए और प्रभु घर से चोरी करके दुष्कर्म भी किया। तो कथा ये सिखाती है कि हम सब किसी न किसी रूप में अविकसित ही हैं। हम में कोई धैर्य नहीं है, प्रेम प्रेम नहीं है, उचित तड़पन और धड़कन भी नहीं है प्रभु के लिए, प्रभु का मूल्य भी नहीं समझते और हम जीवन में ये भी नहीं समझ पाते कि जीवन को तुरंत भोगना ही उचित नहीं है। इसमें धैर्य और प्रतीक्षा भी चाहिए। ना धैर्य रखते हैं और ना प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए जीवन में अंत समय तक हम कोई विकास भी नहीं कर पाते। हमारे हृदय में भी प्रेम नहीं आता। तो प्रेम का ना तो पुष्प ही आता है, ना ही उसकी सुगंध पैदा होती है। प्रेम न आने पर प्रभु नहीं मिलता, ना ही प्रकाश मिलता है। तो इस तरह बिना स्वयं को जाने, बिना प्रभु को पाए, बिना प्रेम का आभास किए बहुमूल्य जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। जैसे भिखारी ने भरोसा नहीं किया, अगर भरोसा करता तो उसे जीवन भर कार्य भी मिल जाता, धन भी मिल जाता और भगवान के मंदिर से चोरी भी नहीं कर पाता। तो जीवन में धैर्य रखना, प्रभु प्रेम करना, जीवन को जीवन का मकसद समझना, विकास करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक बड़ी और हृदयस्पर्शी गाथा है। जीवन में अक्सर प्रश्न उठता है कि व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की महत्ता है या उसके चरित्र की महत्ता है। हम नहीं समझ पाते कि जीवन में चरित्र सब सर्वश्रेष्ठ है या ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। किस कारण से समाज व्यक्ति का आदर करता है, उसके ज्ञान के कारण करता है या उसके चरित्र के कारण करता है। आवश्यकता तो ये है कि व्यक्ति में ज्ञान और चरित्र दोनों ही होने चाहिए। पर प्रश्न ये है कि किन कारणों से समाज में आदर किया जाता है? व्यक्ति के ज्ञान के कारण किया जाता है या उसके चरित्र के कारण किया जाता है? तो ये कथा पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देगी। एक प्रतापी राजा थे, महाप्रतापी थे और उनके दरबार में एक अनुभवी विद्वान थे। इस विद्वान का सब लोग बहुत आदर करते थे। जब भी वो दरबार में हाजिर होते, सब उनको प्रणाम करते, आदर करते। परिणाम स्वरूप और आदर स्वरूप राजा समेत उनके आने पर सब खड़े हो जाते
और जब तक वो शांति से अपना स्थान ना ग्रहण कर पाते, तब तक राजा और दरबारी, मंत्री और सब विशिष्ट व्यक्ति खड़े ही रहते। ये राज दरबार का प्रतिदिन का कार्यक्रम था। उनका इतना महान आदर होता था। राजा जब नीति और ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछते, तो विद्वान बड़ी स्पष्ट रूप से और कुशलता से उनको उत्तर देते और उनको बड़ी प्रकार समझाते। एक दिन राजा ने एक व्यवहारिक, आध्यात्मिक और मानव नीति युक्त एक प्रश्न किया। प्रश्न ये था कि जीवन की योग्यता ज्ञान में है या चरित्र में है? समाज किसकी ओर झुकाव रखता है? ये बड़ा गूढ़ प्रश्न था। विद्वान शांत रहे और बोले कि 8-10 दिन में इसका उत्तर दूंगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये प्रश्न इतना कठिन है, जिसमें विद्वान को इतना समय लग रहा है। कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर तो विद्वान सरलता से ही दे देता है। राजा की समझ में नहीं आया कि इस प्रश्न में ऐसी क्या विषमता है। विद्वान 8-10 दिन का समय लेकर घर आ गए और सोचते रहे, पर उनकी कुछ समझ में नहीं आया कि राजा को युक्ति से कैसे समझाया जाए। शब्दों में समझाना या व्याख्या करने मात्र से राजा इसकी गहराई को नहीं समझ पाएगा। 2 दिन तक वो सोचते रहे, तो दूसरे दिन स्वप्न में उन्हें एक युक्ति सूझी और तब उन्होंने इस पे कार्य प्रारंभ किया। अगले दिन जब राजसभा समाप्त होने पर वे राजकोष के कमरे में गए और 2 सोने के सिक्के छुपाकर ले आए। पर राजकोष के संतरी ने छुपकर देख लिया, पर कुछ बोला नहीं। संतरी ने सोचा शायद इनको धन की समस्या आ पड़ी है, इसलिए मजबूरन उनको ये कार्य करना पड़ा। दूसरे दिन भी इस विद्वान ने ऐसा ही किया, तीसरे दिन भी ऐसा ही किया। छुपकर 2 सोने के सिक्के ले आते थे और अपने पास रख लेते। जब संतरी ने 2-3 दिन ऐसा देख लिया, तब उसने महामंत्री से कहा। चौथे दिन महामंत्री ने भी छुपकर ये सब देखा कि वो 2 सिक्के चुरा कर ले जा रहे हैं। तो काफी सोचने के बाद महामंत्री ने राजा के कान में चुपचाप बता दिया कि 6 बार ये सिक्के लेके आए हैं। राजा भी बड़ा हैरान था कि इतना ज्ञानी विद्वान और प्रतिदिन 2 सिक्कों की चोरी कर रहा है। 7वें दिन तक सबने ये देखा। तो 7वें 8वें दिन जब वो राज्यसभा में आए, तब तक उनका ये कृत्य सबको मालूम पड़ गया था। और जब वो 7वें दिन राज्यसभा में आए, तो उनके आने के बाद जैसे प्रतिदिन व्यक्ति खड़े होते थे, उनका आदर करते थे, उस दिन कोई भी खड़ा नहीं हुआ, ना ही किसी ने उनका आदर किया। तब विद्वान समझ गया कि उसकी युक्ति काम कर रही है। वह प्रतिदिन की तरह चुपचाप अपने स्थान पर आके बैठ गया। थोड़ी देर में जब राज्यसभा का कार्य प्रारंभ हुआ, तो राजा ने विद्वान से कहा कि आपने राजकोष से सोने के सिक्के चुराए हैं। विद्वान ने कहा, मैंने 6 दिनों में 12 सिक्के चुराए हैं। उसने अपनी जेब से 12 सिक्के निकालकर राजा के सामने रख दिए। राजा ने पूछा, जब आपने चोरी ही की, तो एक बार पूछने पे आपने स्वीकार कर लिया और सिक्के भी लुटा दिए। ऐसा क्यों किया? चोर तो ऐसा नहीं करता। विद्वान में बड़े स्पष्ट और दृढ़ता से पर आदर से उत्तर दिया कि मेरे इस कार्य में आपके प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। आज प्रतिदिन की तरह मेरे आने पर आदर पूर्वक कोई खड़ा नहीं हुआ। मैं तो वही विद्वान हूँ जो कल भी था। आप सब में इतना परिवर्तन कैसे और क्यों हो गया? तो विद्वान ने कहा कि कारण स्पष्ट है। आज आपको मालूम पड़ गया कि मैंने चोरी की है। मैं चोर हूँ। मैं चरित्रहीन हूँ। अगर व्यक्ति के चरित्र की समाज को जानकारी हो जाए, तो समाज वो अपना आदर खो देता है। ज्ञान और विद्वता तो विद्वान के पास रहती है, पर वो अपना आदर खो देता है।
पल भर में ही उसका ज्ञान समाज की नज़रों में शून्य हो जाता है। चरित्र ही समाज की निगाहों में मूल्यवान है। राजन, यही आपके प्रश्न का उत्तर है कि ज्ञान इतना मूल्यवान नहीं है जितना कि चरित्र है। इसीलिए मैंने ये सब किया ताकि आप समझ सको। राजा और सभी सभा के सदस्य विद्वान का ये प्रत्यक्ष उत्तर सुनकर बड़े प्रभावित हुए। पर आगे विद्वान ने कहा कि जीवन में ज्ञान और चरित्र दोनों की आवश्यकता होती है। अगर केवल चरित्र हो पर ज्ञान ना हो तो वह व्यक्ति सड़क के भिखारी जैसा ही है। ज्ञान के साथ चरित्र आभूषण होता है। बिना आभूषण और रंग रूप के स्त्री को कोई नहीं देखता, और बिना चरित्र के यानी बिना रंग रूप के ज्ञान रूपी स्त्री का भी कोई मूल्य नहीं होता। चरित्र और ज्ञान दोनों ही समाज के लिए और व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए अति आवश्यक है। एक के भी ना होने से जीवन की पृथ्वी बंजर ही हो जाती है। हमारे समाज में ज्ञानी चरित्र के अभाव से अपनी मान प्रतिष्ठा, धन सबका ही सर्वनाश कर लेते हैं। सूत्र यही है कि प्रभु प्रेम, प्रभु ज्ञान, प्रभु प्रकाश वहीं चमकता है जहाँ प्रभु की प्रति निष्ठा होती है, चरित्र होता है, निष्ठा के खोटे और धन की लालसा नहीं होती। निष्काम प्रेम और भक्ति होती है। जहाँ पर निष्काम प्रेम प्रेम और भक्ति होती है, वहीं प्रभु में पाने की अवस्था है। यही प्रभु प्राप्ति की सीढ़ी है। चरित्र अति आवश्यक है। चरित्र हो तो ही ज्ञान को महत्ता दी जाती है। अगर केवल चरित्र हो और ज्ञान ना हो तो भी बंजर भूमि ही है। तो दोनों का होना अति आवश्यक है। अगर चरित्र नहीं होगा तो ज्ञान ही सिर्फ होगा, तो समाज में उस व्यक्ति का अनादर ही होगा। तो प्रभु भक्ति के साथ निष्ठा, प्रेम और प्रकाश होना अति आवश्यक है ताकि जीवन में प्रगति हो सके। धन्यवाद।